राम राम। एक प्रश्न आया है कि परिवार में मैं अकेला भक्ति करता हूँ। अभी अभी पिताजी का शरीर छूटा है। बाकी भाई लोग जो है वो 3 लोग की भक्ति करते हैं। अब मैंने जो जगत की जो रीत है वो करने में मैंने मनाही कर दी, लेकिन परिवार के सभी लोग जो है मुझे छोड़कर वे सभी 3 लोग की भक्ति में हैं। उन्होंने तो मेरी नहीं सुनी, जो दुनियादारी की जो रीति है उन्होंने वो अपनाई, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने बाल नहीं दिए, मैंने कोई सोग नहीं मनाया, लेकिन रीति मेरी तरह से नहीं हुई। मेरी तरह से मतलब गुरु महाराज की रीति से नहीं हुई। मैंने उसका पालन किया तो इसका पिताजी को कुछ फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसका परिणाम क्या होगा? बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखिए, ये समस्या सिर्फ आपकी नहीं है, कई परिवारों की समस्या है कि जिसमें एक व्यक्ति होता है भक्ति में जो गुरु महाराज के ज्ञान को जानता है, गुरु महाराज की भक्ति जानता है, लेकिन परिवार में अन्य भाई है या चाचा है या ससुराल के लोग हैं या और भी कुछ भाई बहन की है, वे इस चीज़ को नहीं समझते। और जहाँ पर ज़्यादा बहुमत होगा उस रीति को वहाँ पर अपनाया जाता है। तो ऐसे में हम जो निर्णय लेते हैं या आपने जो निर्णय लिया एकदम सही किया। इसका कारण ऐसा है कि लोग जो है गुरु महाराज की भक्ति को नहीं जानते हैं या सत्स्वरूप की भक्ति को नहीं जानते हैं। बैकुंठी क्यों निकालना, 12 दिन तक हरियश का गायन क्यों करना, राम नाम का सिमरन क्यों करना, जीवित अवस्था में परम मोक्ष क्या होता है, शरीर में ही 12 कमलों का छेदन क्या होता है, हूणकाल की भक्ति क्या है, सत्स्वरूप की भक्ति क्या है, ये बातें वो लोग नहीं जानते। अब जो लोग इन बातों को नहीं जानते तो वो तो उसी तरीके से करेंगे। हाँ, हमारा फर्ज बनता है कि उनको ये चीज़ें समझाए, लेकिन जहाँ पे हम अकेला पड़ जाते हैं तो उनको उनके तरीके से करने देना है और हमने गुरु महाराज की रीति निभाना है। आपने निभाई, बहुत अच्छा किया। इसका परिणाम क्या होगा, थोड़ा इसकी ओर आते हैं। देखो, गुरु महाराज ने लिखा है, क्या लिखा है कि छाड़ जगत की रीत भगत कस समाइए। देखो, जगत की रीत अगर आप छोड़ोगे और भक्ति की रीत करोगे तो जो गया हुआ जो जीव है उसको उसका सुख मिलेगा। और गुरु महाराज लिखते हैं, दिन द्वादश जोय हरि जस गावसी, हंसा को सुख होय। देखो,
अब घर के जो लोग हैं वो इस चीज़ को जानते नहीं हैं, हम इस चीज़ को जानते हैं, तो हमने क्या करना है, हमने बढ़िया 12 दिन गुरु महाराज के मंगल गाना है, 12 दिन बढ़िया रोज सुमिरन करना है। जितना ज्ञान हम उनको बता सकते हैं उतनी बताने की कोशिश करना है। सुनते हैं तो ठीक, नहीं सुनते हैं तो जगत की जो रीत चलती है, फिर उसमें कोई कीर्तन करवाता है, कोई और भजनी मंडल को बुलाता है। तो उसी प्रकार से हमारे जो गुरु महाराज के जो साधु संत हैं, जो प्रचार प्रसार करते हैं, या जो उस ज्ञान को जानते हैं, या जो रामस्नेही हैं, जो गुरु ज्ञान को समझते हैं, ऐसे लोगों को बुला, क्योंकि हमारा तो नहीं सुनेंगे वो परिवार में, लेकिन बाहर का व्यक्ति जब कुछ कहता है तो उस चीज़ को सुनने की वो तैयारी रखते हैं। तो ऐसे किसी संत को बुलाकर गुरु महाराज का ज्ञान उनको बताने की कोशिश करो। एक आध दिन वहाँ पर सत्संग रखो। हो सकता है परिवार के लोग नहीं आए, लेकिन वहाँ पर जो जमा होते हैं, भाई बंधुकी के, ससुराल वाले, इष्ट मित्र, अड़ोस पड़ोस के, वो तो ज्ञान सुनकर वहाँ पर चेत सकते हैं। ये भी एक प्रकार से गुरु कार्य हो गया, क्योंकि सभी लोग इस केवल की भक्ति में आएंगे जरूरी नहीं है, क्योंकि ये ज्ञान जो है ये बिरलों को ही समझता है, बिरलों को ही मिलता है। ये बिल्कुल पक्का, ऐसा नहीं कि हमको मिल गया। हमारी तो इच्छा रहेगी कि सबने भक्ति में आना चाहिए, लेकिन सबका भाग्य भी तो चाहिए आने के लिए। इसलिए हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि परिवार में अगर कोई नहीं सुनता है, कोई कुछ नहीं करता है, तो हमने जैसे गुरु महाराज ने बताया है कि जगत की रीत छोड़ना, रोना धोना नहीं है हमको 12 दिन तक हरियश का गायन वहाँ पर करना है, हमको वहाँ पर भजन करना है। और आखिरी दिन अगर उत्सव नहीं होता है तो ठीक है, कोई बात नहीं है। गुरु महाराज से क्षमा मांग लेना कि गुरु महाराज मैं अकेला हूँ, यहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं है तो मैं क्या करूँगा। ऐसा भी अगर आप करते हो और परिवार को समझाने की कोशिश करते हो तो भी चलेगा। हाँ, लेकिन अगर कोई समझने के लिए तैयार हो तो आपकी कोशिश में कमी नहीं आनी चाहिए। और आपने जो किया एक बहुत अच्छा किया, क्योंकि आपकी रीति से ही उस गए हुए जीव को सुख मिलने वाला है। उल्टा ये जगत की रीत जिन्होंने किया, रोना धोना इस प्रकार से किया, उससे उस जीव को दुख होता है। अगर आपको और कुछ इसके बारे में जानना है तो आप 9 मंगल इसी चैनल पर मैंने दिए हैं, वो है, वहाँ पर आप सुन सकते हो। या 9 मंगल के जो अर्थ मैंने यहाँ पर किए इस चैनल के ऊपर, वो उनको वहाँ पर सुना सकते हो। क्योंकि जब तक हम लोगों को ये बात बताएंगे नहीं, लोगों को ये बात समझाएंगे नहीं, तब तक लोग नहीं मानेंगे, उनको समझेगी भी नहीं। अब मैं कहता हूँ मेरे परिवार में तो सब रामस्नेही है, लेकिन शुरू में सभी रामस्नेही थे क्या मेरे परिवार में? मेरे परिवार में भी शुरू में कोई रामस्नेही नहीं था। धीरे धीरे मैंने उनको समझाया, मैंने कोशिश की, मैंने प्रयास किया, और संतों को मैं अपने घर पे लेके गया, उन्होंने समझाने की कोशिश की। लेकिन जितना हमको हिम्मत रख के कार्य करना है वो अगर हम करेंगे तो परमात्मा उसमें जज देगा। और हमें अगर बैकफुट में आएंगे, ठीक है फिर ये लोग नहीं सुनते, फिर हमने क्या करना, फिर हमने भी वो रीति अपना ली, तो हम उतना पक्का नहीं हो पाएंगे। तो आपने जो किया एकदम बढ़िया किया, और आपने जो किया उससे उस जीव को सुख मिलने वाला है, ये बिल्कुल पक्का। क्योंकि ये सिर्फ आपका प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत से लोगों का प्रॉब्लम है। और रही बात, जब ऐसी सिचुएशन हमारे घर में रहती है, या कोई वृद्ध आदमी है, उसका शरीर छूटने वाला है, जैसे हमारे पिताजी है, माताजी है, तो उसकी तैयारी हमको शुरू से करनी पड़ती है कि देखो मेरे गुरु महाराज ने वाणी जी में ऐसा ऐसा लिखा है, अगर आप वैकुंठी निकालोगे तो आपको कोट कोट फल मिलेगा। फिर दुनिया के लोगों को क्या चाहिए? जगत के लोगों को तो फल चाहिए।
फल कारण सेवे प्रभु जी। उनको लगता है कि हमको फल मिलना चाहिए, उनको अमर फल का पता ही नहीं है। फिर उनको बताना चाहिए कि वैकुंठी कैसे निकालते हैं, किस प्रकार से निकालते हैं, 10 दिन हम सत्संग रखें। ये शुरुआती में अगर हम तैयारी करेंगे कि मुझे ऐसा ऐसा करना है, और आप अगर सहयोग दोगे तो आपको भी इसमें फ़ायदा रहेगा, हमारे पूरे परिवार को फ़ायदा रहेगा। परमात्मा की रीत करेंगे तो हमको जस आएगा। ये अगर हमको समझा सकते हैं शुरू से तो अच्छी बात है, लेकिन हम समझा नहीं सकते। हम कहीं बाहर रहते हैं, गांव में हमारा परिवार है, वहाँ पर उनके भाई बंद है, हमारे और भाई है वहाँ पर, और हम परिवार से अलग रहते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम ज़्यादा नहीं समझा सकते। क्यों नहीं समझा सकते? क्योंकि वो उनको गांव का जो आजू बाजू का जो गांव की जो रीति है, उस रीति को निभाना ये उसको प्राथमिकता देते हैं, उसमें उनकी भी गलती नहीं है। लेकिन अगर हम सभी को अगर समझाते हैं और अगर हम पक्का रहते हैं और शुरू से इस बातों की तैयारी करते हैं तो हो सकता है कोई परिणाम इसमें हो सकता है। आपने जो किया एकदम अच्छा किया, उसमें कोई दुमत नहीं है, बहुत अच्छा किया। समझाने की कोशिश आप करते रहो, भले ही कोई सुने नहीं। परिवार में समझो 10 सदस्य हैं, कहीं से हमको गुरु महाराज की वाणी जी मिलती है, भाई 2 सदस्य अगर सुनते हैं तो भी चलेगा, लेकिन रोज़ 1 घंटा वहाँ पे पाठ हमने करना चाहिए। गुरु महाराज ने लिखा है कि सुनंते पढ़नते लिखनते परम पद पावनते सही। बढ़िया सुमिरन करो। नहीं बड़े बैठते थे, छोटे छोटे बच्चे जो घर में हैं उनको बैठाओ, उनसे सुमिरन कराओ, क्योंकि छोटे बच्चे सुन लेते हैं। उनको आप कोई चॉकलेट दे दो, उनको कोई आप बढ़िया फल फ्रूट लेके आओ, उनको तो देखो करेंगे करेंगे। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि गुरु महाराज की विधि से हमारे परिवार में जो भी जाता है उनका अंतिम हो। दूसरी बात आपको बताता हूँ, जो भक्ति करता है उसकी ही वैकुंठी निकले ऐसा जरूरी नहीं है। वैकुंठी आप किसी की भी निकाल सकते हो। गुरु महाराज लिखा है कि एक जगत का मार्ग है, एक भगत का मार्ग है। भगत का मार्ग आप अपना सकते हो, भगत के मार्ग में अगर करोगे तो उसमें हमको जस मिलता है, जगत के मार्ग में तो दुख ही दुख होता है। तो इस चीज़ को समझो, समझने की कोशिश करो। अगर समझोगे तो फ़ायदा होगा। और आपने जो किया बहुत अच्छा किया, आपने जो प्रश्न पूछा बहुत अच्छा पूछा। लेकिन मैं सभी से विनती करूँगा कि अगर इनकी तरह, अब ये हमारे आगरा से बोल रहे थे, कल ही फ़ोन के ऊपर बोल रहे थे, तो ठीक है अभी इनका विषय हम थोड़ा बाजू में रखते हैं। लेकिन अब हमने जो हम सुन रहे हैं, हमारे परिवार में भी अगर ऐसी सिचुएशन है तो इसकी तैयारी हमने आज से ही शुरू करनी है, क्योंकि जाना तो सभी को है। इतना ही नहीं, हो सकता है हमारे घर में बूढ़े हैं, वो रह जाएंगे, हम आगे पहले चले जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि हमने कितने श्वास लाए हमको पता नहीं है, तो मैं जाने के बाद में भी मेरा अंतिम कैसा होना चाहिए ये भी घर पे बता के जाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि बूढ़ों की तैयारी हमको करनी है, हमको हमारी भी तैयारी करनी है, हमारी भी वैकुंठी नहीं करनी चाहिए। और परिवार को बता के जाओ, मैं जाऊंगा तो मैं ये भक्ति को मैंने धारण किया है, ये भक्ति में ऐसा ऐसा करना पड़ता है, ये आप करोगे तो मुझे खुशी होगी, नहीं करोगे तो आप राम जी के दोषी होगे। बिल्कुल बोल के चले जाओ, नहीं तो लिख के चले जाओ कि मेरा अंतिम इस प्रकार से होना चाहिए करके। क्योंकि हमको आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज की रीति अपनानी है, हमको जगत की रीति नहीं अपनानी, हमको भगत की रीति अपनानी है। गुरु महाराज ने तो 9 मंगल में बताया ना, क्या बताया कि जैसे कोई गरुड़ पुराण लगाता है, जैसे कोई अन्य पोथी पुराण वहाँ पे लगाता है, तो उसमें भी यही बताया है। क्या कहते हैं गुरु महाराज? गरुड़ बूझियो आय बिसनयु भाखियो अंत समय
ये गरुड़ पुराण की बात गुरु महाराज बता रहे हैं कि गरुड़ पूछी आय विषणियो भाकियो। गरुड़ ने विष्णु जी से पूछा कि अंत समय में क्या करना चाहिए। गरुड़ बूझियो आय विषणियो भाकियो। विष्णु ने कहा, क्या कहा? अंत समय उत्साह आनंद सत राखियो। अरे अंतिम समय में आनंद रखना चाहिए, उत्सव रखना चाहिए, सत्य रखना चाहिए। ये तो विष्णु पुराण में भी दिया गया है। ये कोई गुरु महाराज बता रहे क्या सिर्फ? हम उन चीज़ों को सुनते हैं लेकिन उनको समझते नहीं। न समझने का कारण क्या है? भाई लोग क्या कहेंगे, इस बात का हमको डर रहता है। नहीं, हमने तो बाल देना ही चाहिए, हमने तो कोई आया तो रोना ही चाहिए। लोग कहेंगे कि ऐसे कैसे बच्चे हैं, रो नहीं रहे हैं माँ बाप के लिए। बुरा तो सभी को लगता है। क्या मेरे माता पिताजी नहीं गए, वो गए तो मुझे भी बुरा लगा, लेकिन बताने के लिए रोना उसकी कोई ज़रूरी नहीं है। दिखावे के लिए अगर आप करते हो तो कोई ज़रूरी नहीं दिखावा करने की। जगत का मार्ग अलग है, भगत का मार्ग अलग है। और इसके बारे में किसका कोई प्रश्न होगा तो और पूछिएगा। हाँ, मैं और एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपका कोई प्रश्न है भक्ति के बारे में तो आप मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है उसके ऊपर आप प्रश्न पूछ सकते हो। इस माध्यम द्वारा मैं आपके प्रश्नों के जवाब यहाँ पर देने की कोशिश करूँगा। कितनी करूँगा? जितना मैं जानता हूँ उतनी मैं कोशिश करूँगा। और मेरे से कोई अच्छा समझाता है, मेरे से कोई और अच्छी बात अगर बताता है कोई संत, तो आप उनकी भी सुनो। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मेरी ही सुनो। मैं तो मेरे मन का बताता नहीं हूँ। मैंने जो गुरु जी से सीखा है, मेरा जो आज तक का अनुभव है, मैंने जो वाणिज्य में पढ़ा है, मैं उतना ही बताता हूँ। मेरे मन का मैं कुछ नहीं बताता हूँ। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि गुरु महाराज का ज्ञान सभी तक कैसे जाए। और ये जो 9-10 दिन जो रहते हैं, 12 दिन जो रहते हैं, इसमें लोग सुनते हैं कि कोई गुरु कीर्तन करता है, कोई गरुड़ पुराण लगाता है, कोई शिव पुराण लगाता है, पोथी भी लगाते हैं। तो पोथी की बजाय हमारी वाणी जी वहाँ पे पढ़ो कम से कम। फिर वहाँ पर कौन से विषय पढ़ना है? परम पछतावा पढ़ना है। वहाँ पर लोगों को समझता है कि सच्चा पछतावा कौन सा है। आछे दिन पाछे गए, गुरु से किया न है, अब पछता के क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। उसमें गुरु माँ ने लिखा है कि हमने परमात्मा से कितने श्वास लाए, उसमें हमने राम नाम का भजन नहीं किया। वहाँ पर गर्भ चेतावनी पढ़ो, वहाँ पर उपदेश का अंग पढ़ो, वहाँ पर चाणक्य का अंग पढ़ो, कई ऐसे निर्णय का अंग पढ़ो। कई ग्रंथ है गुरु महाराज के, वो वहाँ पर पढ़ो। अमरलोक महिमा पढ़ो। ऐसे ग्रंथ वहाँ पर पढ़ोगे तो लोगों को समझेगा कि ये भक्ति क्या है, गुरु महाराज क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। तो भाई साहब, आपने बड़ा अच्छा किया, प्रश्न पूछा। और किसी को अगर कोई प्रश्न पूछना है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जो मेरा नंबर दिया होता है वही मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9765282928। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप वहाँ पर प्रश्न मुझे भेज सकते हो। जितना मुझे ज्ञान है उतना मैं बताने की कोशिश करूँगा। राम राम।